8 पे कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर। 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका जो है यहाँ पे मिलने वाला है। बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर जो है 30,420 होने वाला है, मतलब फ़ायदा होने वाला है। 8 पे कमीशन केंद्रीय कर्मचारी बीते कई दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर मांग कर रहे थे। जनवरी 2025 यानी पिछले महीने केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग पर मुहर लग चुकी है, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी जो है राहत महसूस हो रही है। लेकिन हाल ही में आए एक अपडेट से 48 लाख कर्मचारियों तथा 67 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद कर्मचारियों के मन में सैलरी को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ये जो नया पे कमीशन 2.86 टिक के फिटमेंट फैक्टर तक जा सकता है। लेकिन हाल में आई एक अपडेट में लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनर्स को कहीं ना कहीं ये जो है झटका दे सकता है। यहाँ पे दोस्तों मतलब संभावित है कि उम्मीद जताई जा रही थी कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक हो सकता है और इस हिसाब से कर्मचारियों की सैलरी में 186 से भारी बढ़ोतरी होगी। हालांकि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग चंद्र ने एक इंटरव्यू में कहा है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मांगना मतलब चांद मांगने जैसा है। इसका मतलब है कि वे 8वें वेतन आयोग में इतना फिटमेंट फैक्टर मिलना नामुमकिन है। 8वें वेतन आयोग में इतनी बढ़ेगी सैलरी। अगर 8वें वेतन आयोग की आप भी कर रहे हैं इंतजार, तो ये वीडियो देखिए पूरा अंत तक। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के मुताबिक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.08 तक रह सकता है। इस हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 10 से अधिकतम 30% तक इजाफा होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.5750 था, यानी कि पीछे जो पिछला था उसमें था, लेकिन जो ये सैलरी सिर्फ 14.2% बढ़ी थी। 10 से 30 जो वृद्धि के बाद कितना होगा वेतन, यानी कि 10 से 30% अगर आपका जो इसमें वृद्धि होता है तो आपका वेतन कितना होगा। दोस्तों, अगर केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 10% बढ़ती है तो यह बढ़कर 30,420 रुपये प्रति महीना हो जाएगी। आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये महीना है। उन्हें जो है 53% महंगाई भत्ता DA मिलता है। 8वां वेतन आयोग लागू होने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 3% के 2 महंगाई भत्ते और मिलेंगे। यह बढ़कर 59% हो जाएगा। अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर जो 7वां वेतन आयोग का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ते 59% को मिला दिया जाएगा। ऐसे में 10% बढ़ोतरी पर केंद्रीय कर्मचारियों के नए न्यूनतम मासिक वेतन का कैलकुलेशन होगा 18,000 पर प्लस 69% इक्वल टू 30,420 रुपये। इसी तरह अगर अधिकतम 30% वेतन की वृद्धि सिफारिश होती है तो नया वेतन जो है 34,020 रुपया होने की अनुमान है। दोस्तों, ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये समय समय पर चेंज भी होगा। दोस्तों, ये सवाल है कि कहाँ से आया था 2.86% का फिटमेंट फैक्टर। सैलरी ऑफ फ्रंटल एम्प्लॉयज क्या है फिटमेंट फैक्टर। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने के बाद तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि ये नया पे कमीशन कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। उन्होंने कहा था कि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की अच्छी वृद्धि होगी। लेकिन दोस्तों, क्या इतनी वृद्धि होगी? इतने बड़े अधिकारी जब बात कहते हैं तो इस पर गौर करने वाली है। अगर सरकार 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगा देती है तो न्यूनतम मूल वेतन लगभग 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं पेंशन जो धारी हैं उनको 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। मतलब ये संभावित आंकड़ा है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब 8 पे कमीशन लागू होगा तभी इसको देखा जाएगा। अगर यहाँ तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए दिक्स प्लान।